कल्पना कीजिए, एक ऐसी दोपहर की जब सूरज आसमान के बीचों बीच आकर जम गया था, जब हवाओं ने सरकना छोड़ दिया था और सरयू की लहरें एक अलौकिक संगीत गुनगुनाने लगी थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले उस एक पल में ऐसा क्या था जिसने सृष्टि के नियमों को ही बदल दिया? दुनिया कहती है वह एक राजकुमार का जन्म था, लेकिन सत्य यह है कि वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दैवीय षड्यंत्र था। एक ऐसा रहस्य जिसने देवताओं के भी पसीने छुड़ा दिए थे। आज हम रामनवमी के उस सच से पर्दा उठाएंगे, जहां एक बेबस पिता की प्रार्थना और एक अहंकारी राक्षस के अंत की पटकथा एक साथ लिखी गई थी। उस युग की कल्पना कीजिए जब रावण का अट्टहास तीनों लोकों को थरथरा रहा था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा प्रकांड विद्वान था जिसने ग्रहों को अपनी मुट्ठी में और काल को अपने पैरों तले दबा रखा था। उसे ब्रह्मा जी से वह वरदान प्राप्त था जिसने उसे अजेय बना दिया था। उसे कोई देव, दानव, यक्ष या गंधर्व नहीं मार सकता था। रावण की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने मनुष्य को अपनी मौत की सूची में जगह ही नहीं दी। उसे लगा कि हार मांस का एक तुच्छ इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से शुरू हुआ ईश्वर का वह अंडरकवर मिशन जिसे हम राम अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी चतुर्भुज शक्ति और अपना दिव्य तेज त्याग कर एक साधारण रोते हुए बालक के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। यह एक ईश्वर का मानव बनने का सबसे कठिन सफर था। अयोध्या, जो कभी अजेय मानी जाती थी, वहां के राजा दशरथ एक ऐसे खालीपन से जूझ रहे थे जिसे कोई सेना नहीं भर सकती थी। 3 रानियां, अपार वैभव, पर उत्तराधिकारी शून्य। तब सरयू के तट पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। वह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, वह स्वर्ग की ऊर्जा का पृथ्वी के गर्भ में अवतरण था। जब रानियों ने वह दिव्य खीर ग्रहण की तो उनके भीतर वह प्रचंड आध्यात्मिक परमाणु पलने लगा, जिसे अधर्म के साम्राज्य को राख करना था। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी। घड़ी की सुइयां जब दोपहर के ठीक 12 पर पहुंची तो अंतरिक्ष में एक ऐसा धमाका हुआ जिसे केवल योगी महसूस कर सकते थे। 5 सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपनी उच्चतम अवस्था में एक दुर्लभ कतार में खड़े हो गए। सूर्यदेव, जो राम के कुल देवता थे, आसमान के बीचों बीच ऐसे स्थिर हो गए जैसे वे समय को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हों। रामचरितमानस गवाह है कि उस दिन दोपहर कभी ढली ही नहीं। सूरज अपनी जगह से हिला नहीं, क्योंकि वह अपने कुल दीपक को निहार रहा था। लेकिन रामनवमी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह करोड़ों लोगों के अटूट विश्वास का महापर्व है। आज के दिन भारत की मिट्टी राम नाम से महक उठती है। भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदियों में डुबकी लगाते हैं, जो केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। घरों में सुबह से ही अखंड रामायण का पाठ गूंजने लगता है। दोपहर 12 बजे जब मंदिरों के कपाट खुलते हैं तो शंखों और घंटों की आवाज के साथ भय प्रगट कृपाला के स्वर गूंज उठते हैं। रामलला को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उन्हें केसरिया वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। इस दिन कनकाभिषेक की वो अद्भुत परंपरा होती है जहां प्रभु पर सोने के फूल बरसाए जाते हैं। चूंकि यह चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए कन्या पूजन का यहाँ गहरा महत्व है। 9 नन्ही कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें भोजन कराया जाता है, जो यह याद दिलाता है कि बिना शक्ति के राम का अस्तित्व भी पूर्ण नहीं है। दक्षिण में जहां इसे कल्याणोत्सवम यानी राम सीता के विवाह के रूप में मनाया जाता है, वहीं उत्तर की गलियों में ऊंचे केसरिया झंडों के साथ निकलने वाली शोभा यात्राएं भक्ति का एक समंदर पेश करती हैं।
लोग व्रत रखते हैं, न केवल भोजन त्यागने के लिए, बल्कि अपने भीतर के विकारों को त्यागने के लिए। सस्पेंस और गहराई इस बात में है कि राम ने कभी अपनी ईश्वरीय शक्ति का सहारा नहीं लिया। उन्होंने वन वन भटकना चुना, शबरी के जूठे बेर खाए और केवट को गले लगाया। उन्होंने सिखाया कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। राम नाम केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं, एक वैज्ञानिक ध्वनि है। रा आपके भीतर की बुराई को बाहर निकालता है और म शांति के द्वार बंद कर देता है। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि आपके भीतर भी एक राम है जो सोया हुआ है और एक रावण है जो अहंकार बनकर जाग रहा है। आज के इस गिरते हुए दौर में रामनवमी एक पुकार है, अपने भीतर के उस मर्यादा पुरुषोत्तम को जगाने की। यह गाथा चीख चीख कर कहती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, अगर आप अपने चरित्र पर अटल हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको जिताने के लिए साजिश रचने लगता है। अयोध्या की उन गलियों से लेकर आज आपके दिल की धड़कन तक राम हर जगह मौजूद हैं। तो इस रामनवमी जब आप अपने घरों को रोशन करें, तो एक दिया अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए भी जलाएं, क्योंकि राम केवल त्रेता युग में नहीं जन्मे थे। राम को हर पल हमारे कर्मों में जन्म लेना होगा। सत्य की इस महायात्रा में आप और हम सब राम के ही अंश हैं। जय श्री राम।